अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना डीएसए का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने सॉर्टिंग के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। हम पहले 3 टाइप ऑफ सॉर्टिंग परफॉर्म कर चुके हैं जिसमें हमारे पास बबल सॉर्ट, इंसर्टेशन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट है। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी और आपको उनके बारे में नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उनकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट को हम फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करेंगे। क्विक सॉर्ट को फंक्शन के थ्रू करने के एक रीज़न है जिसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जिसमें हमें सबसे पहले अरे का साइज यूज़र से लेना है, देन अरे के एलिमेंट्स पुट करवाने हैं यूज़र से, फिर ओरिजिनल अरे को परफॉर्म करना है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्विक सॉर्ट का जो फंक्शन है उसको पहले से ही कॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सॉर्टेड अरे को देन इसको सॉर्टेड अरे को डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैंने अरे को भेजा, फिर मैंने 0 को भेजा, नैन को भेजा। यहाँ पर आप देखें फंक्शन के अंदर आप देखें पहले अरे आ रही है। इंट लो का मतलब है सबसे लोएस्ट वैल्यू एंड इंट हाई का मतलब है सबसे हाईएस्ट वैल्यू। लोएस्ट वैल्यू मेरे पास 0 है और हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास n है, इसलिए मैंने n को परफॉर्म किया। n माइनस करने की वजह ये थी, यहाँ पे n-1 करने की वजह ये थी क्योंकि हम अपने अरे को भी 0 to n-1 करते हैं। n+1 मतलब n की जो वैल्यू है वो हमेशा m की होती है, तो इसलिए n-1 रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा लो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए हाई वैल्यू से। मतलब कि हम अपनी लो वैल्यू को n वैल्यू से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे ये कंडीशन चेक करते हैं। उसके बाद हमने अपना पिवट एलिमेंट बनाना है। पिवट एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे मैं ए हाई ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन करती चलूँ कि ये होता है क्या है। आप चेक करें कि जो क्विक सॉर्ट है उसको आप डिवाइड एंड कंपेयर मेथड से करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लें दिस इज, यहाँ से हम ये आपके पास एक अरे है जिसमें आपने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 एलिमेंट्स आप ले चुके हो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप फर्स्ट कर लो, यहाँ पे मैं 4 वाले एलिमेंट को पिवट एलिमेंट बना लेती हूँ एंड ये वाला एलिमेंट अरे के अंदर यहाँ पर मौजूद नहीं बल्कि 1 पे मौजूद है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, पिवट एलिमेंट को उसके ओरिजिनल पोजीशन मतलब जहाँ पे वो होना चाहिए वहाँ पर लेके आऊँगी। उसके बाद अरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट होगा ये वाला, एंड दूसरा पार्ट कौन सा होगा, राइट वाला, मतलब पिवट से पीछे वाले वैल्यूज और पिवट से आगे वाली वैल्यूज। लेफ्ट वाली वैल्यूज में आपने चेक करना है कि आपके सारे वैल्यूज जो सी है वो स्मॉलेस्ट होने चाहिए पिवट की, और पिवट से राइट साइड पे हमने चेक करना है कि सारी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो ग्रेटर होने चाहिए। इसको कहते हैं हम डिवाइड एंड कंपेयर मेथड। पहले हम डिवाइड करते हैं देन हम उनको अरेंज करके उनको जीत लेते हैं, मतलब कंपेयर कर लेते हैं, विन कर लेते हैं। इसको आप रिमूव करते हैं एंड चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि पिवट एलिमेंट हम क्यों ले रहे हैं। पिवट एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो, बस आपने ये चेक करना है कि पिवट को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे डालना है एंड चेक करना है कि उससे अगले एलिमेंट कौन से हैं वो सब के सब आपके पास क्या होने चाहिए, स्मॉलेस्ट होने चाहिए, और उससे पिछले एलिमेंट कौन से हैं वो सारे क्या होने चाहिए, ग्रेटर होने चाहिए। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारा प्रोग्राम हमें क्या बोल रहा है, पिवट एलिमेंट ले लिया। पिवट के बाद मैंने यहाँ पर आई की जो वैल्यू है वो लो -1 लिया। वो क्यों लिए हम बाद में देखेंगे। अभी तक जितनी भी हमने सॉर्टिंग परफॉर्म की हमने वहाँ पे क्या कहते हैं स्वैपिंग की, इस वजह से टेम्प वेरिएबल भी ले लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक लूप चलाना है। यहाँ पर मैं जे को भी ले रही हूँ क्योंकि मैं भी हम जे वाला लूप चलाएंगे, इस वजह से फॉर लूप चलाना है जिसमें जे को इक्वल कर देना है आपने लो के। लो में आपका 0 है लेकिन आई के अंदर आपका -1 है। ये याद रखिएगा कि आई के अंदर आपकी वैल्यूज क्या है, -1, लेकिन लो के अंदर आपकी वैल्यू क्या है, 0। तो आप जे की वैल्यू लो से लेके एन तक चलाओगे, मतलब हाई तक चलाओगे। ठीक है ना, यहाँ पर हमारे पास एन नहीं है मतलब हाई है, तो इस वजह से हम जे को हाई तक चलाएंगे, हाई -1 तक। ठीक हो गया, एंड यहाँ पर हम जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे 0 से लेकर उसके मतलब अगर 5 होगा तो हम उसको 3 तक चलाएंगे यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपने एक चीज़ चेक करनी है, क्या चेक करना है वो देख लीजिए आप, कि अगर आपका इफ कंडीशन लगानी है ए जे क्या ये स्मॉलर है पिवट से, इन केस
ये स्मॉलर होता है तो आप क्या करोगे, इन केस ये स्मॉलर होगा तो आप क्या करोगे, आई को इंक्रीमेंट कर दोगे। इसी वजह से आई को 0 किया हुआ था, आई को 0 इसी वजह से किया हुआ था ताकि हम जब स्वैपिंग परफॉर्म करें तो हमारे पास आई 0 से ही स्टार्ट हो। यहाँ पे आई -1 था, जैसे इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं वापस से स्वैपिंग परफॉर्म कर रही हूँ। स्वैपिंग में आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए, आपने पिवट और आई जे को कर रहे हो तो इसलिए आपके पास ए आई की वैल्यू डालनी है। ए आई के अंदर आपने ए जे की वैल्यू डालनी है एंड ए जे के अंदर सिंपली आपने टेम्प की वैल्यू डालनी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से देखें, ये आपकी कंडीशन है एंड यहाँ से निकलने के बाद आप अपने लूप से निकलने के बाद आगे आएंगे एंड यहाँ पर अगेन से आप क्या करेंगे, स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। इन केस के पिवट एलिमेंट बड़ा हो जाएगा तो आप वापस से यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। कैसे, ए आई प्लस 1 के अंदर, ठीक है, आपने ए आई प्लस 1 को स्वैप किससे करना है, ए हाई से, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है उधर से, उससे स्वैप करना है एंड ए हाई के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, टेम्प वेरिएबल। अच्छा जी, ये आपने किस में किया है, आपको मैं फिर वापस से बता दूं कि ये सब चीज़ें आपने फॉर लूप से बाहर परफॉर्म की हुई थी, ठीक है। अभी हम इफ के बाहर ही हैं, ठीक है, अभी हम इफ के अंदर ही हैं। यहाँ से आप चेक करें, ये आपकी इफ वाली पैकेट है, ये फंक्शन वाली पैकेट है एंड यहाँ पर आप वापस से 2 दफ़ा इसको कॉल करोगे, एक दफ़ा हाई के लिए इसी फंक्शन को, मतलब आपका जो क्विक सॉर्ट का फंक्शन है इसी को कॉल करना है आपने। पहले इसमें अरे पास करनी है, फिर लो, मतलब ये सबसे पहले आप लेफ्ट एलिमेंट्स के लिए पास करो एंड देन को आई को पास कर देना है, ठीक है। एंड आई आपके पास -1 है, वो खुद ब खुद इंक्रीमेंट होकर 0 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्विक सॉर्ट के लिए अभी आप राइट साइड में मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए परफॉर्म कर रहे हो तो इसलिए i+2 को परफॉर्म करोगे और हाई को हाई ही पास करोगे, मतलब एन वैल्यू ही पास करोगे, ठीक है। ये आपने सारा प्रोग्राम अपना जो फंक्शंस है वो बना लिया है। एक दफ़ा इसको कॉल करते हैं, कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं यूज़ किया। अभी हमारी कंडीशन चेंज हुई है, इक्वल टू ए हाई, ठीक है। अभी के बार इसको वापस से रन करते हैं। 4 एलिमेंट्स डालती हूँ उल्टे सीधे, 1, 89 एंड 0। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 0, 1 तो स्वैप हो गए लेकिन 90 और 89 स्वैप नहीं हुए क्योंकि हमारा जो पिवट एलिमेंट है उसने वो अपने एडजस्टेंट पोजीशन पर नहीं गया। यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। आई को इंक्रीमेंट किया था, जे को ही इंक्रीमेंट किया था, जे को डिक्लेयर किया था, टेम्प में आई डाला, ए जे की वैल्यू डाली एंड सारा ठीक था। ओके, वापस से चेक करते हैं, पिवट्स इक्वल टू ए हाई, इसको आप वापस से रन करेंगे क्योंकि हमने एक दफ़ा तो लूप रन ही नहीं किया था। तो अब की दफ़ा ये देखिए बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे हमने लूप को 3 दफ़ा रन किया था तो इस वजह से वो एडजेसेंट पोजीशन पे पिवट अपने एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं गया, अदरवाइज ये लूप बिल्कुल आप देख सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अभी जो लॉजिक्स अनक्लियर हैं या जो डाउट्स हैं वो हम एक दफ़ा ड्राई रन करते हैं तो उसमें क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं हम अपने ड्राई रन की तरफ। अच्छा जी, हम क्विक सॉर्ट कर रहे थे, ये सारा मैंने प्रोग्राम पहले से ही लिख रखा हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, समझ लिया। आपके पास अरे भी आ गई है, लो वैल्यू भी आ गई, हाई वैल्यू भी आ गई। ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी कि अरे आ जाएगी, इधर लो वैल्यू में 0 है एंड हाई वैल्यू में n वैल्यू है, n-1 वैल्यू है। हमने 4 लिया था तो हमारे पास n की यहाँ पे लो वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है
मतलब ये 0 है एंड ये 3 है, तो फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। अब पिवट एलिमेंट में मैंने ए की वैल्यू 3 डाल दी है, मतलब ये हाई वैल्यू डाल दी है। अगर लो के अंदर आई की वैल्यू लो माइनस है 0 और -1 होगी एंड टेम्प वैल्यू वैसे की वैल्यू वैसे ही है। यहाँ पे जे को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ऊपर करना भूल गई थी। जे में मैंने लो वैल्यू डाली मतलब 0 एंड इसको -1 नहीं हाई वैल्यू तक चलाएंगे। हमने देखा हमने -1 तक चलाया तो हमारा आंसर एक आंसर गलत हो गया था। तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि एजे की वैल्यू छोटी होनी चाहिए पिवट से। पिवट के अंदर 3 है, 3 में हम अपने पहले यहाँ पे अरे को डाल देते हैं 9 1 89 एंड 0। ऊपर यहाँ पे डाल देते हैं 0 1 2 3। इसका समझ लिया एड्रेस है हमारे पास। 3 के अंदर आपके पास क्या है 0 एंड ए जे के अंदर लो वैल्यू मतलब 0 एंड 90। तो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, हम इफ़ कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर पाए, हम फॉर जे के वाले फॉर लूप से बाहर आ गए। एंड यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, वैसे ही वैसे स्वैपिंग कर देनी है i+1। ठीक है, i के अंदर मेरे पास था 0 एंड 1। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, तो आपके पास i क्या है, आपने लो -1 किया हुआ है। यहाँ पे मैं वापस से लिख रही हूँ i इक्वल है लो -1 के। लो -1 से -1 इंक्रीमेंट हो गया था i, तो i में हमारे पास 0 आ गया। 0 के अंदर मेरे पास था 90 एंड यहाँ पर टेम्प के में अंदर इसको स्वैप कर दूँगी सिंपली। यहाँ तक मैंने इसको स्वैप कर दिया तो मेरे पास आ गया 190 89 एंड 0। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमने यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ पर वापस से इस वाले फंक्शंस को कॉल करेंगे। ये वाली अरे मैंने इधर पास की, लो में मैंने 0 पास किया एंड आई में मैंने -1 पास किया। यहाँ पे वापस से अरे भेजी i+2 के अंदर। आई की वैल्यू मेरे पास क्या थी -1 में +2 करें तो मेरे पास 1 आता है। y एंड y हाई के अंदर मेरे पास वैल्यू थी 3। तो यहाँ पे मैंने इसको भेजा एंड यहाँ से ये वापस जाएगा एंड पिवट एलिमेंट मेरे पास था 0। तो 0 को मैं उसके एडजस्टेंट पोजीशन पे लाऊंगी, यहाँ पर लाऊंगी 0 आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 190 89। इसको परफॉर्म करते करते यहाँ पे इसको चेक करूँगी तो आ जाएगा 0 1 89 एंड 90। तो मेरे पास 0 आ गया। 0 से यहाँ पर राइट साइड पर सारी एलिमेंट ग्रेटर वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे जो क्या कहते हैं क्विक सॉर्ट की कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो गई कि यहाँ पर पिवट एलिमेंट जो है आपका, जो पिवट एलिमेंट है, यहाँ पे मैं पिवट लिख लेती हूँ। पिवट एलिमेंट से राइट साइड की तरफ ग्रेटर वैल्यूज़ होनी चाहिए और लेफ़्ट साइड की तरफ स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफ़िल हो गई। पिवट एलिमेंट मेरे पास 0 था एंड उसके सारे साइड पर मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, ग्रेटर वैल्यूज़ है। तो ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो गई और यहाँ पर ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ये बाकी वही है, मेन फंक्शन में हमने कॉल किया एंड यहाँ से सो ऑनवर्ड हमने इसको अरेंज करते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पर हम ये वाला काम कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि क्विक सॉर्ट में हमने एलिमेंट्स लेते हैं एंड यहाँ पर हम एक एलिमेंट को पिवट ले लेते हैं। पिवट को उसके एडजेसेंट पोजीशन पर डाल देते हैं। फर्स्ट कर लो ये 0 है तो 0 को इधर ले आएंगे 0 एंड इसे आगे वाले चेक करेंगे कि सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 एंड 4। और इसे ऑनवर्ड जो मेरे पास वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -1 एंड -2। इज़न्ट मैटर कि मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, मैं अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज़ की बात कर रही हूँ और इसी वजह से हमने ये सारा किया हुआ है। क्विक सॉर्ट में फ़ंक्शन भी इसलिए बनाया था ताकि हम उसके फंक्शन के अंदर ही उसको वापस से कॉल कर सके। ये था आपका ड्राई रन क्विक सॉर्ट का। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।